अस्सलाम वालेकुम माय क्यूरियस फॉलोअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऊपर लेक्चर की सीरीज स्टार्ट की हुई है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस क्या होती हैं। यानी कि हमारी जो प्रोटीन बनती है अगर उसके ऊपर फंक्शन ग्रुप को चेंज किया जाए तो उसकी जो है फंक्शन कैसे चेंज होते हैं, आइए देखते हैं। माय क्यूरियस स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन पे। यानी कि आफ्टर ट्रांसलेशन जो है जब प्रोटीन बन जाती है तो उसमें कौन कौन सी ऐसी मॉडिफिकेशंस होती हैं जिससे प्रोटीन के स्ट्रक्चर में एक डाइवर्सिटी आती है, तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। अगर हम बात करें सबसे पहले जो है इसमें जो चीज आती है वो होगी इसकी केमिकल डाइवर्सिटी। जाहिर बात है कि जब आप अमीनो एसिड के ऊपर कोई भी केमिकल या फंक्शन ग्रुप अटैच करेंगे उसकी केमिकल में या उसकी जो स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगी, डाइवर्सिटी आएगी। फिर इसकी डायनामिक नेचर यानी कि प्रोटीन के फंक्शन जो है वो ब्रॉडर हो जाएंगे या उसमें भी एक डाइवर्सिटी आएगी, फंक्शन इसके जो है वो एक्सटेंड हो जाएंगे। और फर्दर मोर कुछ खास अमीनो एसिड्स होते हैं जिनके ऊपर स्पेसिफिक जो है वो चेंजेस आती है जिससे उसका फंक्शन जो है उनका प्रोटीन का चेंज हो जाता है। और इसके बाद हम देखें तो इन्फ्लुएंस और प्रोटीन स्ट्रक्चर, जाहिर बात है जब फंक्शन को आगे लगेगा तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके जी, फर्दर हमारे पास क्या जी, टाइप्स ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, यानी कि किन किन फंक्शनल ग्रुप के लगने से प्रोटीन के अंदर कहां कहां पे कैसे कैसे चेंज आएगा। तो इसकी जो फर्स्ट टाइप हमारे पास है वो है बेस्ड ऑन द एडिशन ऑफ केमिकल ग्रुप्स। यानी कि अगर फास्फेट ग्रुप लगेगा तो फास्फोरिलेशन हो जाएगी, अगर असाइल ग्रुप लगेगा तो असाइलेशन हो जाएगी, और फिर इस तरीके से अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है उसकी एडिशन होगी तो हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगी, और फिर इसी तरीके से अगर मिथाइल ग्रुप लगेगा तो प्रोटीन के अंदर मिथाइलेशन हो जाएगी। इन फंक्शनल ग्रुप्स के लगने से प्रोटीन का फंक्शन जो है वो क्या आ जाएगा, डाइवर्स या चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास या टाइप है वो बेस्ड ऑन एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ग्रुप्स है, और उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ग्लाइकोसाइलेशंस की, फिर हम बात करेंगे एम्पाइसिलेशन की, और इसके बाद हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास की, वो होगी बेस्ड ऑन एडिशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी। वो हमारे पास क्या है, यूबिक्विटिनेशंस की बेस पे हमारी जो क्लास ये पूरी पूरी बेस करती है, और हमारे सेल के अंदर क्या इसका रोल का वो हम आगे देखते हैं। और फोर्थ टाइप या फोर्थ क्लास इसकी कौन सी है, बेस्ड ऑन द क्लीवेज ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन की क्लीवेज की बेस पे जो कि प्रोटियोलाइसिस या प्रोटीएज एंजाइम जब प्रोटीन को क्लीव करते हैं तो उससे भी इसके फंक्शन में या इसकी जो है मॉडिफिकेशन आती हैं। लास्ट पर नॉट द लीस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट सी क्लास है वो है बेस्ड ऑन द अमीनो एसिड मॉडिफिकेशंस, ठीक है, और उसमें हमारे पास हम बात करेंगे डीअमाइडेशंस की। तो ये 5 डिफरेंट किस्म की इसकी टाइप्स या क्लासेस हैं जिनको हम फर्दर वन बाय वन डिस्कस करते हैं ताकि आपको इनके तमाम मैकेनिज्म समझ आ जाए और फर्दर मोर आप ये जान सके कि प्रोटीन की जो है स्ट्रक्चर और फंक्शन में क्या क्या तब्दीलियां आ सकती हैं। हम जो सबसे पहली क्लास की डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी हमारे पास किसी भी केमिकल ग्रुप के एडिशन से प्रोटीन में क्या चेंज आती है। तो ये आपके सामने अमाइन टर्मिनल है प्रोटीन का, बीच में सारे अमाइनो एसिड्स हैं और लास्ट पे कार्बोक्सिल टर्मिनल है। और इसमें हम सबसे पहले जो क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एडिशन ऑफ फास्फेट ग्रुप या जिसको हम कहते हैं फास्फोरिलेशन। ये कैसी होगी, हमारे पास फास्फेट ग्रुप कहां कहां पे ऐड हो सकता है, सेरीन में हो सकता है, थ्रियोनीन में हो सकता है या टायरोसिन में। ये देखिए सेरीन की एग्जांपल हम आपसे शेयर करते हैं, और यहाँ पे एटीपी की मौजूदगी में, सेरीन काइनेस की मौजूदगी में हमारे पास जो है यहाँ पे ये जो सेरीन में क्या आ जाएगा, फास्फेट ग्रुप की यहाँ पे जो क्या आ जाएगी, एडिशन हो जाएगी। और जब फास्फेट ग्रुप की एडिशन होगी तो उसको हम बोलेंगे फास्फोरिलेशन। जो नेक्स्ट क्लास हमारे पास है वो है असाइलेशन, यानी कि एडिशन ऑफ असाइल ग्रुप। जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये लाइसिन की जो है वो अमीनो एसिड जो है उनके अंदर चेंज आती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइसिन एसिटाइल ट्रांसफरेजेस, जो नीचे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, असाइल लाइसिन या असाइल ग्रुप ऐड कर देगा लाइसिन के अंदर। तो यूं देखिए सिर्फ एडिशन ऑफ ओनली अ सिंगल ग्रुप जो है प्रोटीन के मुकम्मल उसके फंक्शन को चेंज कर देता है। ओके जी, जो हमारे पास थर्ड एग्जांपल है वो हम बात करेंगे किसकी, हाइड्रोक्सिलेशन की, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और पोरोलीन अमीनो एसिड्स में मोस्टली ये होती है, और इन द प्रेजेंस ऑफ पोरोलीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की मौजूदगी में जो है ये हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाता है और इससे हमारे पास हाइड्रोक्सीपोरोलीन बनती है। और अगर हम इसकी फोर्थ एग्जांपल की बात करें तो हमारी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप, यानी कि मिथाइलेशन। और इसमें हमारे पास जो अमीनो एसिड्स है वो कौन सा, आर्जिनिन। तो आर्जिनिन में क्या होता है कि आर्जिनिन मिथाइल ट्रांसफरेजेस की जो है मौजूदगी में यहाँ पे देखिए हमारे पास मिथाइलेटेड आर्जिनिन, यानी उसके साथ क्या लग जाता है, एक एक्स्ट्रा जो है मिथाइल ग्रुप जो है यहाँ पे ऐड हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें हमारे पास है जी बेस्ड ऑन द एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ग्रुप्स। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा, इसमें क्या होगा, ग्लाइकोसाइलेशन की हम बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑलिगोसैकेराइड्स होता है ऑन नाइट्रोजन एटम, एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं, या ऑन ऑक्सीजन एटम को हम ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। देखिए साइटोसोल है और ये हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है, और यहां से ये प्रोटीन किस तरीके से ऐड हो रही है वन वन आपको बताते हैं। ये कोर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है, और फिर इसके बाद जो है ये मोर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड एडिड हो रहे हैं इसके अंदर,
और फिर नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जा रही है, ठीक है। और एडिशन ऑफ ओलिगो टू पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइलेशन की एम्पिलेशन जो है, या इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल एडिशन ऑफ एएमपी। तो इसमें हम देखते हैं हमारे पास जो मैकेनिज्म है उसमें क्या हमारे पास प्रोटीन अवेलेबल है, टारगेट प्रोटीन है यहाँ पे, और उसके बाद एएमपी ट्रांसफरेजेस एटीपी है उसको यूटिलाइज करते हुए ये देखिए हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा एएमपी में। तो यहां से एक फास्फेट एटीपी से निकल जाएगी और वो एएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारी प्रोटीन क्या हो जाएगी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी, या उसका फंक्शन जो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर हम फर्दर देखें तो बेस्ड ऑन द एडिशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड के ऐड होने से हमारे प्रोटीन जो सबसे सिंपल इसकी एग्जांपल है वो यूबिक्यूटिनेशंस है, यानी कि यूबिक्यूनिन के ऐड होने से हमारे सेल में जो है वो 20S जो प्रोटोसोम होता है उसको एडिशन करता है, और फर्दर ये डिग्रेडेशन कैसे होती है उसको हम देखते हैं। ओके, स्टेप 1 में हमारे पास जो एक्टिवेशन है यूबिक्यूटिन बाय E1 जिसको एटीपी डिपेंडेंट कहते हैं। तो ये देखिए स्टेप में ये हमारे पास प्रोटीन सबस्ट्रेट है, ये हमारे पास यूबिक्यूटिन आ गया, यूबिक्यूटिन E1 E2 एंड E3 तीनों आए और एटीपी की मौजूदगी में ये प्रोटीन के साथ अटैच हो गए, और अटैच होने के बाद ये देखें ये हमारे पास जो 20S प्रोटोसोम जो हमारे पास मॉलिक्यूल होता है राइबोसोमल आरएनए का, वो इसके साथ अटैच होगा और यूबिक्यूटिन को यहां से अलग करके हमारे माइनोसाइट को क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा। ट्रांसफर ऑफ यूबिक्यूटिन टू द एक्टिव साइट प्रोटीन, ये स्टेप नंबर 2 है इसका। और स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, हमारी प्रोटीन अनफोल्ड होगी और डिग्रेड हो जाएगी स्मॉल जो है पेप्टाइड्स में और प्रोटोसोम के अंदर, और वहां पे ये क्या करेगी, एंटीजन को प्रेजेंटेशंस करेगी और हाइड्रोलाइज हो जाएगी सिंगल अमाइनो एसिड्स में। तो यूं जो है यूबिक्यूटिन की मौजूदगी से जो हमारी प्रोटीन की जो है वो सारी फंक्शनलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे चेंज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम क्लास बात करते हैं हमारे पास क्या बेस्ड ऑन द क्लीवेज ऑफ प्रोटीन, जिसको हम कहते हैं प्रोटियोलाइसिस। और प्रोटियोलाइसिस में हम देखें तो हमारे पास ये डाइपेप्टाइड यानी कि 2 अमाइनो एसिड यहाँ पे अवेलेबल हैं, एक अमाइनो एसिड ये देखिए यहाँ पे, दूसरा ये, और वाटर की मौजूदगी में और प्रोटीएजेस एंजाइम की मौजूदगी में ये सिंगल जो है पेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। कोई भी इसमें जो है हमारे पास अमाइनो एसिड हो सकते हैं या पेप्टाइड यहाँ पे हो सकता है। तो यूं हमारे पॉलीपेप्टाइड की जो है वो क्लीवेज हो जाती है प्रोटीएजेस की मौजूदगी में और वाटर की मौजूदगी में। ये नेक्स्ट टाइप जो है वो उसमें हम डिस्कस करते हैं कि अमाइनो एसिड की मॉडिफिकेशन की बेस पे हमारे पास प्रोटीन में क्या चेंज आती है, इसको हम बोलते हैं डीअमाइडेशंस। इसमें आप सिंपल एग्जांपल हमारे पास किसकी है, ग्लूटामीन की है, और उसमें क्या होगा, रिमूवल ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमाइन ग्रुप होगा। तो ये देखिए आपके सामने जो है वो इस मैकेनिज्म में ग्लूटामीन अवेलेबल है, और इसमें फर्दर हमारे पास जो है वो क्या होगा, एटीपी की मौजूदगी में और प्लस हमारे पास ग्लूटामीन जो सिंथेस उसकी मौजूदगी में अब ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लूटामिक एसिड की फॉर्म में, ठीक है। तो यूं इस तरीके से इसमें ये मॉडिफिकेशन से प्रोटीन का फंक्शन या अमाइनो एसिड का फंक्शन चेंज हो जाता है। अब हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ पीटीएम क्या है, रिवर्स रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन फंक्शन, यानी कि हमारी प्रोटीन जो है अगर हम सिंपल उसको प्रोड्यूस करते हैं ट्रांसलेशन में उसका कोई फंक्शन खास क्लियर नहीं होता, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनेलिस अकॉर्डिंग टू सेल जो उसके फंक्शन डिसाइड होते हैं, तो वो हमारे पास कौन करता है, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। देन और नेक्स्ट हमारे पास क्या, सेल सिग्नलिंग और रिस्पांस टू एनवायरनमेंट जो है वो भी जाहिर बात हमारी जो है प्रोटीन इसके अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती है। फिर आगे क्वालिटी कंट्रोल में प्रोटीन होम्योस्टेटिस भी इसमें इफेक्ट करता है। फिर एपिजेनेटिक रेगुलेशन यानी कि एनवायरमेंटल जो चेंजेस आती है प्रोटीन में वो भी इसके ऊपर जो है उसके भी रिस्पांसिबल है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास जो डिजीज की मैनेजमेंट है या उनके थेरेपेटिक जो टारगेट्स हैं वो भी किस पे डिपेंड करते हैं, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। ओके जी, अब यहाँ पे हमारे पास जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सीरीज का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है एस्पेक्ट जिसको हम सेंट्रल डोगमा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं यहाँ पे फिनिश होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन तमाम लेक्चर्स को सुनने के बाद आपको जो बेसिक कंसेप्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वो जरूर क्लियर होंगे। गुड लक विद योर स्टडी विद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सीरीज।